बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 4 सब्जेक्ट साइंस एंड लेक्चर नंबर 44। यूनिट नंबर 7 इज़ हियर। योर टॉपिक इज़ हीट, लाइट एंड साउंड। ये जो चीज़ें हैं हमारे पास, इनको हमने देखना है। आज ये आपका टॉपिक है। सब टॉपिक जो है इसमें आज हम डिस्कस करेंगे साइज एंड पोजीशन ऑफ शैडो। प्रीवियसली वी डिस्कस्ड अबाउट शैडो, साया क्या होता है, उसके बारे में बनता कैसे, ये चीज़ें हमने देखी थी। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट साइज एंड पोजीशन ऑफ शैडो। ठीक है, जो शैडो है साया, उसका कितना साइज है, उसकी पोजीशन क्या है, ये देखना है। सो व्हाट वाज द शैडो? Recall, a shadow is the absence of light, which is why shadows are always black, we can say. So here is the size and position of shadow. So the size and position of the shadow changes according to the position of the light source, as I have discussed. जैसे जैसे कोई लाइट सोर्स चलता जाएगा वैसे वैसे इसकी पोजीशन जो है वो चेंज होती जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज मूव क्लोजर टू द लाइट सोर्स, द शैडो गेट्स बिगर। कोई चीज़ आपने करीब कर दी है लाइट सोर्स के, तो क्या है, वो साया उतना ही बड़ा होगा। आपने देखा होगा, फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लाइट सोर्स के करीब हैं तो आपका जो शैडो होगा वो बड़ा होगा, और अगर आप लाइट सोर्स से दूर जाते जा रहे हो तो आपका शैडो उतना ही छोटा होना चले जाएगा। If an object is moved farther away from the light source, the shadow gets smaller. The position of the shadow depends upon the position of light source. ठीक है, जो शैडो की पोजीशन होती है, साए की पोजीशन होती है, वो लाइट सोर्स पे डिपेंड करती है, जहाँ से जो है रोशनी आ रही होती है। As the position of the sun in the sky moves through the day, throughout the day, so will the position of shadow. If the sun is on the right of an object, the shadow will appear on the left. As the sun passes to the left of an object, the shadow moves to the right. So यहाँ पर क्या कह रहे हैं, वो आपसे मतलब आपको बता रहे हैं कि जो पोजीशन होती है शैडो की, वो किस पे डिपेंड कर रही होती है, वो पोजीशन पे डिपेंड कर रही होती है किसके, लाइट सोर्स के, रोशनी का जो जरिया है उसके ऊपर उसने डिपेंड करना होता है। जिस तरह सूरज की पोजीशन हम कह सकते हैं स्काई, आसमान पर, उसी तरह जैसे जैसे वो मूव करता है आपके शैडो के अंदर क्या होता है, पोजीशन चेंज होती जाती है। और अगर सूरज जो है राइट साइड एक ऑब्जेक्ट हो जाता है तो शैडो जो है वो अपीयर होगा लेफ्ट पे। एज द सन पासिस टू द लेफ्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो आपका जो शैडो है वो ऑटोमेटिकली राइट साइड पे आपको फील होगा। ओके, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट साउंड एंड मैटर, द नेक्स्ट टॉपिक। साउंड ट्रैवल इन वेव्स। आपको पता है कि जो आवाज़ है वो हमेशा, साउंड जो है वो वेव्स में, वेव्स की फॉर्म में, लहरों की फॉर्म में जो है उसने मूवमेंट करनी है, उसने जाना है। सो साउंड ट्रैवल इन वेव्स, बट नॉट ऑल साउंड वेव्स आर द सेम। साउंड वेव्स आर मेजर्ड बाय देयर लेंथ। लो साउंडिंग नॉइस हैज़ लार्जर स्पेसेस बिटवीन ईच क्रस्ट ऑफ द वेव दैन बिगर साउंडिंग नॉइसेस। अगर हम बात करें यहाँ पर, तो जैसा कि आपको पता है कि साउंड जो है वो ट्रैवल करता है इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, जो है लहरों की शक्ल में। चूँकि सारे की सारी जो साउंड वेव्स हैं वो सेम नहीं होती हैं, इसलिए जो है साउंड को उनकी लेंथ के लिहाज से मेजर किया जाता है। लो साउंडिंग नॉइसेस जो है उसके अंदर क्या होगा, स्पेसिस उतनी ही कह सकते हैं ज़्यादा होगी दैन द हाई। यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, ये क्रस्ट है, ठीक है, ये जो चीज़ होती है ना, इसको हम कहते हैं क्रस्ट। आप देखिए डीपली जो आपको नज़र आ रहा है, थोड़ा सा ना डाउनवर्ड आपको एक चीज़ नज़र आ रही है, दैट इज़ कॉल्ड क्रस्ट। सो लार्ज स्पेस बिटवीन क्रस्ट मीन लो साउंडिंग नॉइस एंड स्मॉल स्पेस बिटवीन द क्रस्ट मीन हाई साउंडिंग नॉइस। सो ये इसके अंदर फ़र्क होता है। Okay, the last one, we know that sound can pass through gas because most of the sound we hear have traveled through the air which is full of the gases, and but you think sound can pass through other matters. So यहाँ आपसे पूछ रहे हैं कि जैसा कि आपको पता है कि साउंड जो है वो गैस में से पास कर सकता है, और बहुत सारी जो आवाज़ें हैं हम सुनते हैं ये एयर में से पास कर सकती हैं जो कि फुल ऑफ गैसेस हैं। तो क्या आप ये सोचते हैं कि किसी और मैटर में से भी साउंड गुजर सकता है, आवाज़ गुजर सकती है या नहीं गुजर सकती? So sound can travel through liquids. If you are underwater with a friend and they will not, you will hear them if you are closer to them. ठीक है, अगर आप उनके करीब हैं तो आप उनको सुन सकते हैं। So sound can also travel through the solids. If you are inside a room and someone knocks the door, can you hear it? Yes, you can. अगर आप किसी भी रूम के अंदर हैं, कोई दरवाजे को नॉक करेगा तो आपको उसकी आवाज़ आएगी, that is called sound, so you can hear it.
ओके, हियर इज अ क्वेश्चन नंबर 5. व्हाट इज मेंट बाय फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड. फ्रीक्वेंसी से क्या मुराद है, आवाज़ की फ्रीक्वेंसी से, ये हमने देखना है. सो फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड इज द नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस्ड इन अ सेकेंड. एक सेकंड में जितनी वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी. वो होती है आवाज़ की फ्रीक्वेंसी. ओके, ईच साउंड हैज़ अ फ्रीक्वेंसी दैट इज मेजर्ड इन यूनिट कॉल्ड हर्ट्ज. अगर हमने फ्रीक्वेंसी को मेजर करना है और हमें एक यूनिट उसको देते हैं कि ये उसका यूनिट है तो दैट इज हर्ट्ज. क्वेश्चन नंबर 6 इज हियर. ड्रा अ साउंड वेव प्रोड्यूस बाय लो साउंड एंड अ हाई साउंड. दो वेव्स आपने ड्रॉ करनी है अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है. एक ऐसी वेव जिसके अंदर लार्ज स्पेसिस हों बिटवीन द क्रस्ट, दैट मीन्स दैट इज द लो साउंडिंग नॉइस. एंड हाई साउंड अगर हम बात करें तो स्मॉल स्पेस बिटवीन क्रस्ट मीन्स हाई साउंडिंग नॉइस. तो ये इसके दरमियान में जो है थोड़ा सा फ़र्क होता है. आप देख सकते हैं जिसके अंदर कम जो है स्पेसेस है दैट इज़ द हाई साउंड एंड वेव, एंड जिसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस है दैट इज़ द लो साउंड वेव. ओके स्टूडेंट्स, लेक्चर एंड शेयर. अल्लाह हाफिज़.